हेलो गाइस, जीनियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नासिर हुसैन है। चलिए आज हम लोग देखते हैं 5A एक्सरसाइज RS अग्रवाल मैथमेटिक्स है क्लास 11 का। कल हम लोग जो सीखे थे कंसेप्ट ऑफ आयोटा को सीखे थे, और कंसेप्ट ऑफ आयोटा में हम लोग देखे थे कि आई का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, जैसे है ना। तो आयोटा का मान क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, आयोटा क्यूब का मान क्या होगा, आयोटा का पावर 4 है तो इसका मान क्या होगा। ये सारे मान को कल हम निकाल के आपको दिखाए थे। और इस पे आयोटा पे अगर पावर कुछ भी हो, लाख हो या करोड़ भी हो या 1000 हो या 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, कुछ भी हो, 200 हो, 500 हो, 600 हो या 67 हो या 68 हो, आयोटा का पावर कुछ भी हो, तो हम लोग इसको आसानी से सोल्व करके बताए थे कि आयोटा के जो मान है इसको कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम लोग जो है कल निकाले थे, जैसे देखिए कि यहाँ पे आयोटा का हम मान निकाल रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे हम आयोटा का पावर कल बताए थे, आयोटा का पावर 19 क्या होगा, और बताए थे कि आयोटा का पावर यहाँ पे है ना, अगर यहाँ पे 16 है इसका मान क्या होगा। अगर बोला जाए कि आयोटा का पावर यहाँ पे अगर बोला जाए ये 263 है, इसका मान क्या होगा। और आयोटा का पावर यहाँ पे दिया जाए 600 है तो क्या होगा। अगर आयोटा का पावर यहाँ पे दिया जाए है ना कि यहाँ पे मान चलिए कि यहाँ पे 1100 है तो क्या होगा। आयोटा का पावर यहाँ पे मान चलिए अगर से आपके पास दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है तो क्या होगा। क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े नंबर्स जो पावर में होंगे है ना, ये पावर जो आयोटा का 19 है, 16 है, 263 है, 600 है, 1100 है, 1500 है, इतने बड़े बड़े पावर है ना। तो हम लोग इसके पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, सरल तरीका से। आपको कंसेप्ट होना चाहिए आयोटा का। आयोटा का अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो ये कल आपको हम बता चुके थे। फिर भी अगर आपको एक सीखना है तो आप हमको सिखा रहे हैं एक प्रॉब्लम, उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें हम बताए थे कि आयोटा का पावर यहाँ जो भी नंबर बोलिए इसको लेते हैं। चलिए आयोटा का पावर यहाँ पे दिया हुआ है 263 दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, ये जो आयोटा इज अ मल्टीपल ऑफ पावर 4, यहाँ पे पावर 4 लिख देंगे और 263 यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आयोटा का पावर जो 4 है, इस 4 से हम 263 को डिवाइड करेंगे। सिंपली देखिए यहाँ पे 263 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 के 24, 6 बार में यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ बच गया क्या, तो 3 आ गया है ना, 4 पंचे 20 है ना, और यहाँ पे आपके पास बच गया यहाँ पे 3। रिमाइंडर जो बचा आपका, जो रिमाइंडर यहाँ पे बचता है ना, उस रिमाइंडर को हम लोग कहाँ लिखेंगे। सबसे पहले ये जो है मेरे पास आया आयोटा का पावर यहाँ पे 4, इसका होल पावर 65, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो मेरे पास यहाँ जो रिमाइंडर बचा है, फिर से हम आयोटा का पावर यहाँ पे 3 कर लेंगे। हम लोग जो है आयोटा के पावर 4 तक इसका मान जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आयोटा का पावर 3 आ गया, आयोटा का पावर 2 आ जाए, आयोटा का पावर 4 आ जाए, या सिर्फ आयोटा आ जाए, हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दिए तो मेरे पास फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, आई का पावर 4 है, इसका मान क्या होता है 1 है, 1 का पावर यहाँ पे 65 है ना। इसके बाद यहाँ पे आयोटा का पावर यहाँ पे 3 है। आई का 1 का पावर अगर कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर 65, 67 या 100 हो या 1 लाख हो या कुछ भी हो, तो इसका मान 1 होता है। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा का वैल्यू कल आपको निकाल के दिए थे, क्या था, आयोटा का मान होता है -i। क्या होता है, -i। जब 1 को गुणा कराएंगे माइनस आयोटा से, आंसर आ जाएगा माइनस क्या, आयोटा। इसका आंसर ये होगा, सिंपल सा तरीका है ना। इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर लिए। ये तरीका है सवाल को सोल्व करने का, ये प्रोसेस है। ठीक है, चलिए इसमें आपको हम कुछ और बताते हैं कि जैसे देखिए रूट के अंदर बताया था कि ये कोई भी प्रॉब्लम आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा दिया हो है ना कि यहाँ पे आयोटा का पावर है, कुछ भी दिया हो है ना, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम बताएं कि आपको यहाँ रूट के अंदर जहाँ जो भी नेगेटिव नंबर से ये 4 क्यों ना हो है ना। अब यहाँ पे
इसको मल्टीप्लाई, है ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि रूट के अंदर यहाँ पे 4 लिखते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई इसको हम -1 से कराते हैं, दोनों एक साथ कर दिए। इसके बाद इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 4, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे इसको सेपरेट करके माइनस आयोटा की जगह -1 लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2, और इस गुना कराएंगे, है ना, माइनस यहाँ पे 1 जो है -1 की जगह हम लिखेंगे आयोटा, ये टोटल चीज की जगह आयोटा लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है। चलिए ये भी आप सीखें। एक चीज़ और यहाँ पे और सीख लीजिए क्या, कि अगर आपके पास प्रॉब्लम में इस टाइप से मिल जाए कि ये -2 है ना, और यहाँ पे रूट के अंदर में यहाँ पे है ना, यहाँ पे है रूट अंडर -3 है, इसका आंसर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बहुत बच्चा क्या करेगा, इसको डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, 2 3 जा 6, डायरेक्ट यहाँ लिखेगा -6, ये आंसर हो गया इसका, यही करेगा। लेकिन ये जो आपका तरीका है ना, वो प्रोसेस जो आपका रॉन्ग हो गया, क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब देखिए कैसे रॉन्ग होगा, आप उसको हम चेक करके बता रहे हैं। ये देखिए हम तो बताएं कि √2 को हम लोग 2 आयोटा लिखेंगे और गुना ये √3 को क्या लिखेंगे, 3 आयोटा लिखेंगे। अब देखिए √2 गुना, है ना, √2 गुना हम क्या लिखेंगे, √3 यहाँ पे लिखेंगे, है ना। इसके बाद मेरे पास यहाँ क्या बचा, आयोटा का स्क्वायर हो गया, है ना, ये आयोटा का स्क्वायर मेरे पास है, और √2 गुना √3 ये क्या होगा, √6 हो जाएगा। अब आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, गुना कराएंगे √6 से, ये मेरे पास है -√, क्या है, ये 6 है, इसका आंसर ये होगा। ठीक, देखिए एकदम बेसिक कंसेप्ट को पहले समझिए, तभी आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे बढ़ के, है ना। अगर हम ये बताएं कि अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, इसमें क्या ऐसा ही होगा। चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास रूट अंडर यहाँ पे है 4, -√4 है, और गुना रूट अंडर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 9 है। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिए। ऑलमोस्ट बच्चा जो इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। आप देखिए जब तक इसको आप कंसेप्ट ऑफ आयोटा नहीं समझेंगे तभी तक आप इसको गलती करते रहेंगे बार बार। अगर आपको कंसेप्ट ऑफ आयोटा आ गया है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये जो है इसको हम लोग लिखेंगे √4 है, इसको हम यहाँ पे √, क्या लिखेंगे, यहाँ -1, ये दोनों एक साथ कर दिए, और गुना √, यहाँ पे 9 है, और इसको गुना करेंगे किससे, √, माइनस आयोटा से, -1 से। ठीक है, आप दोनों को सेपरेट कर देंगे तो √, यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुना ये हो जाएगा √, यहाँ पे -1 हो जाएगा, गुना यहाँ पे हो जाएगा √, 9 हो जाएगा, और गुना √, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए अब 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ऑलमोस्ट बच्चा डायरेक्ट क्या करेगा, 9 चौके 36, या तो करेगा 2 गुना इसका -4 का स्क्वायर रूट निकाल लेगा, तो बोलेगा ये तो हो गया 2, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेगा 3, और 2 गुना 3, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और 2 3 6, हाँ 2 गुना यहाँ 3, इसका आंसर 6। आप यही डायरेक्ट इसको करेंगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये जो आपका तरीका है ये क्या है, रॉन्ग तरीका है, ये गलत हो गया आपका। तो सही क्या है, सही को हम लोग समझना है। ये देखिए 4 का स्क्वायर रूट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लीजिए 4 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, लेकिन 2 अब ये जो √, -1 है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, तो आयोटा से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आयोटा, गुना ये जो है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, और √, -1 को रिप्लेस करेंगे आयोटा से। अब बताइए 2 3 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6, तो इसको देखिए, तो सबसे पहले 2 का गुना 3 से करें, कांस्टेंट वाले टर्म को कांस्टेंट से गुना कर दिया, और आयोटा का गुना आयोटा से करें तो मेरे पास आ गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 2 3 6, अब यहाँ गुना -1 हो जाए, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। अब देखिए 6 गुना -1 ये क्या हो जाएगा, -6, इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तो आप बता रहे थे +6, यहाँ हो गया -6, है ना। ये देखिए क्वेश्चन को आपको समझना है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, फिर से एक क्वेश्चन देखिए, रूट के अंदर ये देखिए -7 है ना, यहाँ पे -7 है, और यहाँ पे फिर रूट के अंदर -7 है गुना, और रूट के अंदर माइनस यहाँ पे आपके पास 3, ठीक है। इसको सॉल्व माइनस छोड़ाइए, यहाँ पे माइनस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे माइनस है,
इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट बच्चा क्या करेगा, रूट के अंदर दोनों है 7 या 21, रूट अंडर क्या लिखेंगे, -21 हो गया। ये तरीका आपका गलत हो गया। सही क्या है उसको समझना है। सही तरीका आपके पास जो है ये रूट अंडर 7 जो है इसको लिखेंगे 7 आयोटा लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 7 आयोटा लिखेंगे। और ये जो है आपके पास √3 जो है √3 इसको √3 रहने देंगे। अब देखिए 7 का गुणा 3 से कराएंगे क्या हो जाएगा बताइए, 7 के 21, ठीक है, रूट के अंदर। अब यहाँ बच क्या गया मेरे पास, आयोटा बच गया। ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता है ना, रूट के अंदर यहाँ पे -2 है ना, और रूट के अंदर यहाँ पे -5 है, इसका आंसर क्या होगा? तो माइनस माइनस करके क्या करोगे, प्लस कर दोगे। अब 5 गुना 10, इसका आंसर यही करोगे, प्लस का 10 हो जाएगा। लेकिन ये तरीका आपका क्या हो गया, गलत हो जाएगा। सही क्या है तो उसको देखेंगे हम लोग। सही जो है वो यही होगा कि ये जो 2i है, ये जो माइनस रूट के अंदर जो है ये -2 है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 आयोटा लिखेंगे, है ना। आपको समझ में आ गया। और जो भी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर होगा उस नेगेटिव साइन को हम लोग रिमूव करते हैं और उसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे 5i हो जाएगा। अब देखिए i का गुना i से कराएंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, गुना √2 गुना √5 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा। i स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। ये आपके पास हो जाएगा -1 गुना यहाँ पे √10। इसका आंसर हो जाएगा √10 क्या हो जाएगा 10। ये है इसका आंसर। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें? फिर से देखिए नेक्स्ट सवाल। अगर जहां भी आपको दिक्कत हो, है ना, तो आप लोग पूछ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इस टाइप का सवाल है, इसको हमको प्रूव करना है कि i का पावर यहाँ पे आयोटा का पावर n है, प्लस आयोटा का पावर n+1 है, प्लस आयोटा का पावर यहाँ पे n प्लस यहाँ पे 2 है, प्लस आयोटा का पावर n प्लस यहाँ पे 3 है, ये बराबर 0 होगा। इसको आपको प्रूव करना है, कैसे होगा? चलिए, क्या ये 0 होगा? इसको हम प्रूव करें तो देखिए इसको प्रूव करके देखते हैं। n का वैल्यू हम 1 लिए, आयोटा का मान 1, प्लस आयोटा का पावर 1 का इसमें 2 लिए, तो यहाँ क्या होगा, आयोटा का मान कितना होगा, 2 हो गया, प्लस आयोटा का पावर यहाँ पे 1 लिए n, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस आयोटा का पावर यहाँ पे 1 लिए क्या होगा, 4 हो जाएगा, बराबर 0 होना चाहिए। आयोटा का ये देखिए, ये जो है ये क्या, आयोटा का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास आयोटा ही रहेगा, प्लस आई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो -1 होगा, ठीक है, प्लस आयोटा क्यूब का मान क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। यहाँ पे प्लस क्या होगा, आई का पावर 4 क्या होगा, 1 होगा। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का आयोटा है, प्लस का आयोटा है, क्या खोलोगे 0। सिंपल तरीका, इसको समझना है, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। ये है आपका कंसेप्ट ऑफ आयोटा में ये जितने भी प्रॉब्लम आते हैं। फिर से यहाँ क्वेश्चन लेते हैं हम कि आयोटा का पावर यहाँ पे लेते हैं हम, है ना, 51 लेते हैं, कितना लेते हैं 51। इसको सोल्व करना है ना, आयोटा का पावर है 51, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको बहुत ही आसान तरीका से आप लोग आयोटा का पावर मल्टीपल 4 लिखेंगे और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करें 4 बन जाए 4, बचा कितना 1, 4 गुना 8, है ना, बचा कितना 3, तो जो 3 बचा रिमाइंडर है उसको फिर लिखिए आयोटा क्यूब, ठीक है। अब यही चीज को फिर आयोटा का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, और 1 का पावर यहाँ पे क्या होगा 12, और गुना आयोटा का पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। इसका पावर 1 का पावर 12, आंसर क्या होगा 1, और गुना क्या होगा आयोटा, ये हो जाएगा मेरे पास ये माइनस आयोटा, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या देगा हमको, ये माइनस आयोटा देगा। ये भी इसका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। यानी कि आपको अगर देखिए यही सवाल ऐसा होता, आयोटा का पावर मान लीजिए 67 है, प्लस आयोटा का पावर 1 अपॉन यहाँ पे 67 है, इसको आप लोग कैसे सोल्व करेंगे? 1 अपॉन आयोटा का पावर यहाँ पे 67 है, इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। आयोटा का पावर ये 67 है, इसको आयोटा का पावर मल्टीपल 4 लिखेंगे। अब यार ये 4, हाँ यह हो जाएगा 16 चूँकि 64 है ना, बचा देगा 3, है ना, आयोटा का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ आयोटा का पावर कितना 4 है तो 1 हो जाएगा, और 1 का पावर 16 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब गुना आयोटा यहाँ पे पावर 3 है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, ये हमको क्या देगा, तो माइनस आयोटा देगा, ठीक है। ये आंसर इसका आ गया।
अब देखिए, अब इसको आपको सोल्व करना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन आपके पास क्या आएगा, तो इसका मान आएगा 1 अपॉन आयोटा आएगा, माइनस, है ना, यही रहेगा, माइनस 1 अपॉन आयोटा आएगा। इसको रिमूव करना है, ऊपर आयोटा से और नीचे आयोटा से गुणा कर देना है। मेरे पास आएगा 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 1 ये तो था ही, 1 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस में है, तो ये मेरे पास 1 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए, तो माइनस 1 ये हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर किया तो माइनस 1 हो गया। अब ये माइनस बाहर में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, ये हो जाएगा आयोटा। ठीक है, फाइनली ये क्या देगा, को आयोटा देगा। अब बताइए इसका मान क्या आया था, देखिए ये आयोटा माइनस आयोटा प्लस, इसको जब हम रिप्लेस किए 1/67 को, ये मेरे पास क्या देगा, ये हमको प्लस का आयोटा देगा, ये आपका 0 आ जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए आपको ऐसा दे सकता है ना, इस टाइप से इस प्रॉब्लम को भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कंसेप्ट ऑफ आयोटा में, और जो भी प्रॉब्लम है हम आपको सारे प्रॉब्लम लगभग करा दिए हैं और आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर के जो डेफिनेशन है उसको समझेंगे, और कम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन के बाद हम लोग समझेंगे इसके प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है ये, तो कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम समझेंगे ये होता है क्या। आपको कल भी हम डिफाइन किए थे और आज भी आपको डिफाइन करके यहाँ पे बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए बेहतर तरीके से, है ना। कम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन करता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म, करेंगे द जो नंबर है नंबर ऑफ द फॉर्म और a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर होगा कम्प्लेक्स नंबर, इसी को कहेंगे। ठीक, a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट किया जाता है ना, यहाँ लिखेंगे जो कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर is denoted by capital letters of English alphabet, English alphabet, alphabets C, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो जहां भी सी लिखा हो या जेड इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी, कल भी बताए थे। और जेड इक्वल टू या तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस आयोटा वाई, और आपको कल ये बताए थे ये जो जेड है इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये हमारा होता है रियल पार्ट। क्या होता है, बिना आयोटा वाला जो टर्म होता है वो हमारा होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। तो ये हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। ठीक है, आप देखिए ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखिए कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्रॉपर्टीज है कुछ इसको समझते हैं, है ना। जैसे देखिए कि आपको बोला जाए, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कि प्योरली रियल कब होगा, है ना। प्योरली रियल जो है कब होगा, प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ और प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, दो वर्ड सीखना, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल होता है कि इसमें जो a प्लस आयोटा b है ना, और इसमें जो है a जो है हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट है, b जो हमारा क्या है, इसको i m से लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, ये रियल पार्ट ऑफ z है। ठीक, प्योरली रियल तब होगा जब इसमें क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट, ये वाला पार्ट, जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो z वो 0 होगा, तब जाकर कहलाएगा ये रियल पार्ट। क्या कहलाएगा, ये रियल पार्ट, प्योरली रियल कहलाएगा। अगर कोई पूछेगा ठीक है
अगर कोई पूछेगा इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कब होगा? प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब इसका प्योरली इमेजिनरी, जब रियल पार्ट, क्या बोलेंगे, रियल पार्ट इसका क्या होना चाहिए, जेड जो हो क्या होना चाहिए, जीरो, तब बोलेंगे ये मेरा प्योरली रियल है या इमेजिनरी है। देखिए ये देखिए ए प्लस आयोटा बी है, अगर ये जीरो हुआ तो प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए ए प्लस आयोटा बी है, अगर ये जीरो हुआ है ना तो ये प्योरली मेरा इमेजिनरी है ना। अगर ये मेरे पास ये जीरो हुआ तो प्योरली रियल है। ऐसा होगा तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग को प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल ये कंसेप्ट समझ में आ गया। कोई पूछेगा प्योरली रियल किसको कहते हैं, जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। कोई पूछेगा इमेजिनरी, हाँ प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब इसका रियल पार्ट जीरो होगा। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, रियल पार्ट जीरो। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब इसका रियल पार्ट जीरो होगा, तब बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी है ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए आप कंसेप्ट समझिए। कोई बोलेगा इसमें से आपको ये क्वेश्चन आपके पास 3 प्लस यहाँ पे 7 आयोटा, प्योरली रियल कब होगा, तो प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी? इसमें तो ये जेड है, तो जेड लिखा हुआ है, किसके बराबर है, जेड। ये कैसा नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा नंबर है ये, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम बोले कि ये जो है ना कि इसमें से 3 है, सिर्फ लिखा हुआ, सिर्फ आपके पास क्वेश्चन है, सिर्फ 3 लिखा हुआ है, पता है। तो आपको क्या करना है, इसको 3 प्लस 0 आयोटा कर देना है। आपके पास ये जो है ना, इसको बोलेंगे ये प्योरली रियल है। आपके पास क्या, ये प्योरली रियल है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा रहता 4 आयोटा, तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 4 आयोटा, पता प्योरली इमेजिनरी है ये, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। फिर से लिखा रहता है यहाँ पे 8 सिर्फ 8 लिखा होगा, इसको हम लोग z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए ये जो सिर्फ आई नहीं लगा हुआ, सिर्फ 8 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 प्लस कर देंगे 0 आयोटा करेंगे। ये मेरे पास प्योरली क्या है बताइए, प्योरली ये रियल है, रियल पार्ट लिख दीजिए। आप देखिए यहाँ पे 9 आयोटा है, ये पता है कि 9 आयोटा को आप लिखेंगे 0 प्लस 9 आयोटा लिखेंगे, ये प्योरली इमेजिनरी है। एक एक चीज पे हम है ना आपको 10 एग्जाम्पल सेट कराएंगे, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। मेरा पढ़ने का यही कंसेप्ट है कि एक कंसेप्ट दो, उस पर 10 एग्जाम्पल कराओ अपने तरफ से, ताकि बच्चा को फिर ये ना लगे कि ये हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि उस पर आपको 10 एग्जाम्पल सेट करा दें, ताकि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अगर आपको बोले कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको लिखिए, ये 7 लिखा हुआ है तो ये प्योरली रियल है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 11 आयोटा लिखा है, 11 आयोटा लिखा है, इसको लिखेंगे प्योरली इमेजिनरी है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे, प्योरली रियल है। अगर यहाँ पे 13 आयोटा लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। ये क्वेश्चन आपका, ये सब के सब क्या बता रहा है, जो क्वेश्चन एग्जांपल बता रहा है आपको रियल और इमेजिनरी का कंसेप्ट लेकर के, है ना। ये चीज आपको समझ में आ गया, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल, रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, है ना। z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या तो z इक्वल टू वही चीज x प्लस आयोटा, यहाँ पे लिखा रहेगा आयोटा y, या z इक्वल टू आपके पास सवाल में दिया हुआ है ना, इस टाइप से कि यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मतलब है ये रियल है, ये इमेजिनरी है, यही फॉर्म में रहेगा, है ना। ये फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, ठीक है। चलिए
इसको जब समझ में आगे आपको तो फिर आगे बढ़ते हैं लोग। अब हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे किसके बारे में, कंजुगेट क्या होता है। क्या सीखेंगे हम लोग, कंजुगेट क्या होता है ना। तो देखिए कंजुगेट का मतलब हो गया है ना, ये क्लास 10th में ये कंजुगेट का कंसेप्ट आपको मिल गया हो, क्लास 10th में ही आपको कंजुगेट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कंजुगेट, ये कंजुगेट होता है क्या, कंजुगेट ऑफ किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स है ना नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका टॉपिक है। ठीक, अब यहाँ देखिए समझिए कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर आपके पास z इक्वल टू लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, अगर इसका बोलेगे फाइंड द कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड करना है, क्या करना है कि फाइंड करना है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ z है ना। तो z जो लिखा हुआ है इस पे कंजुगेट का मतलब ये होगा, इससे जो लाइन दी है ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 + 3 आयोटा जो लिखा हुआ है इसके ऊपर पूरा लाइन होती है, ठीक है। जब ये कंजुगेट ऐसे हम डालेंगे तो ये जो बीच वाला जो साइन होगा प्लस का या माइनस का, इसका जस्ट है ना, अगर ये प्लस होगा तो इसका जस्ट उल्टा माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये बीच के साइन को ये क्या करता है, ये साइन को चेंज कर देता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये माइनस में है तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा। कौन, कंजुगेट, कौन करेगा, कंजुगेट। अब इसका आंसर देखिए 2 + 3 आयोटा है, इसका अब यहाँ जो आंसर होगा कंजुगेट जब लगा दिए इस पे हम लोग तो 2 - 3 आयोटा, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए ये क्वेश्चन आपके पास z इक्वल टू दिया हुआ है ना 6 + 7 आयोटा है ना, इसका कंजुगेट निकालिए तो z का कंजुगेट तो 6 - 7 आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। आपको बोला जाए कि z इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 2 + आयोटा, कोई दिक्कत नहीं, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजुगेट लगाइए तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा हो जाएगा, यानी कि जो माइनस रहेगा तो प्लस होगा, जो प्लस रहेगा तो माइनस होगा। अब इस पे एग्जांपल आपको हम और 2 4 देते हैं। अब यहाँ देखिए, इसी में फिर से देखिए कंजुगेट आपको अगर अच्छी समझ नहीं है फिर से देखिए, आपको लिखा हुआ रहेगा ऐसा कि z इक्वल टू कैसा लिखा रहेगा, a + आयोटा b लिखा रहेगा है ना, ये आपके पास फॉर्म रहेगा दिया हुआ। ये z इक्वल टू क्या करेंगे, a + आयोटा b जो है इस पे हम कंजुगेट लगा देंगे, तो z ऑफ कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जो a - आयोटा b हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया है ना, कंजुगेट, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के लिए क्वेश्चन आपके पास z इक्वल टू दिया हुआ है 12 माइनस क्या दिया हुआ है 3 आयोटा दिया हुआ है, इसका कंजुगेट करेंगे मेरे पास तो 12 लिखेंगे और -3 आयोटा लिखेंगे और इस पे कंजुगेट देंगे। अब इसका आंसर होगा तो क्या होगा, कंजुगेट निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस था प्लस हो जाएगा 3 आयोटा, इसका आंसर। अब तो बच्चा बोला कि नहीं सर ये तो हमको अलग और बताइए, z इक्वल टू दिया हुआ है -2 -3 आयोटा दिया हुआ है, ऐसा होगा तो इसका कंजुगेट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग z का कंजुगेट निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे -2 लिखेंगे है ना, और -3 आयोटा लिखेंगे, इस पे कंजुगेट लगा दिए। अब ये z का जो कंजुगेट करेंगे ये आगे वाला साइन नहीं बदलेगा, कंजुगेट में ये आगे वाला साइन नहीं चेंज होगा, हमेशा याद रखना। ये जो साइन है नो चेंज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो चेंज। चेंज कौन होगा, ये बीच वाला जो साइन है यही चेंज हो जाएगा है ना, ये चेंज होगा और ये नो चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए इसका कंजुगेट करेंगे मेरे पास ये -2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 आएगा, ये रहा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं समझ में। ये जो साइन बीच वाला है यही चेंज होगा, ये आगे का साइन नहीं चेंज होगा, हमेशा याद रखना। -5 माइनस यहाँ पे 5 है -7 आयोटा है, तो कंजुगेट जब इस पे देंगे ये -5 तो रह जाएगा, यहाँ +7 आयोटा हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। ये कंजुगेट का कंसेप्ट है, कंजुगेट भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं।
अब समझते हैं हम लोग मॉडुलस के कंसेप्ट। मॉडुलस के कंसेप्ट को देखते हैं क्या होता है। मॉडुलस के कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे क्या करेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हुआ, देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास दिया हुआ है z इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, ये दिया हुआ, इसका बोला जाए कि इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ z ये जो है इसका भी निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ ये जो z है इसका निकालेंगे। तो ये देखिए, तो मॉडुलस ऑफ z में हम ये जो z है इस पे मॉड लगाएंगे। अब ये जो है मेरे पास रूट के अंदर ये जो है a स्क्वायर प्लस आयोटा b का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, आयोटा b का स्क्वायर करेंगे। जब हम आयोटा b का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे है ना, आयोटा b का स्क्वायर करेंगे, ये मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। जब भी आपको बोला जाए कि मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, तो रूट के अंदर ही मान लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस निकालने का तरीका। अब एग्जांपल देखिए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि z इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस यहाँ पे 3 आयोटा है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालेंगे, रूट लगाएंगे, इसके अंदर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे,